हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मधुमिता एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। आज हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग और की फैक्टर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गाइस मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इन मैनेजरियल डिसीजन ये टॉपिक डिस्कस किया था और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स क्या होता है। आज मैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगी जो कि है प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग और की फैक्टर। मेरी पिछली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है गाइज, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग और की फैक्टर, इसको हम और कई नामों से जानते हैं गाइज, जैसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फैक्टर, गवर्निंग फैक्टर और प्रिंसिपल बजट फैक्टर। लिमिटिंग और की फैक्टर का मतलब होता है गाइज किसी चीज़ में कमी होना। जब भी आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है तो उस फील्ड में आपका डिसीज़न लेने का तरीका चेंज हो जाता है। इसको आप दो पहलू से समझने की कोशिश करें गाइस। अगर मेरे पास चीज़ें अनलिमिटेड होंगी तो उस फील्ड में मेरा डिसीज़न लेने का तरीका अलग होगा, लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्सेज पे कमी आ जाए तो सोचने का तरीका बदल जाता है। डिसीजंस भी हमको उस बेसिस पर लेने होते हैं। यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें लिमिटिंग फैक्टर्स हो, यानी हम जितना बनाना चाहते थे उतना बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि चीज़ों की कमी है। किन किन चीज़ों की कमी है गाइस? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रॉ मटेरियल की कमी हो जाना, लेबर आवर में कमी हो जाना, मशीन आवर में कमी हो जाना, सेल्स में कमी हो जाना। इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से हम चीज़ें बना नहीं पाते। ऐसे केसेस में हमारे पास ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं, उनमें से बेस्ट ऑफर को चूज करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे मार्केट में सेल करेंगे। अब ढेरों सारे ऑफर्स में से बेस्ट ऑफर हम कैसे चूज करेंगे, ये चीज़ हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में समझेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे गाइस, जो कि ICWA इंटर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, जो कि अपना अपना इन्फॉर्मेशन दिया है इन्होंने। डायरेक्ट मटेरियल है पर यूनिट के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर है आवर्स के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड है, सेलिंग प्राइस है और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट के हिसाब से दिया गया है। आपको बोल रहा है कि आप बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट आप रिकमेंड करोगे बनाने के लिए। ठीक है, आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करोगे? ए का ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि बी का ऑफर एक्सेप्ट करोगे? और किस केस में करोगे? जब लेबर टाइम लिमिटेड हो और सेल्स की भी लिमिटेड हो। इसका मतलब कि लेबर में कमी है और सेल्स में कमी है। किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे किस बेसिस पे करेंगे गाइस? नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट जो ज़्यादा दे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल में देखते हैं हम कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालने को कहा गया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आवर बताएं और सेल्स की फैक्टर बताएं। ये दोनों चीज़ें निकालने से पहले मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, डिटेल में इस चीज़ के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। ये रहा गाइस कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मेट। सबसे पहले सेल्स, उसमें से लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट या जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। और इनमें क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड और कई सारी चीज़ें आती हैं। उन सारी चीज़ों को माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? सेल से माइनस करेंगे। उसके बाद हमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ इस पे बैठा देते हैं। सेल हमारे पास है गाइज 90 ए का और बी का है हमारे पास 100 यूनिट। सेल्स पर यूनिट दिया गया था यहाँ पे। अब हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस। डायरेक्ट मटेरियल ए का दिया गया था गाइज, यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो आप 20 दिया गया था। डायरेक्ट लेबर 6 एंड ओवरहेड 8, 26 एंड 8। इन सब को प्लस करके आपको यहाँ लिखना है 10, 9, 12। डायरेक्ट मटेरियल 10, 9 एंड 12, ये भी आपको ऐड करके यहाँ लिखना है। ए का मार्जिनल कॉस्ट आ गया गाइस 34 और बी का मार्जिनल कॉस्ट आ गया 31। अब सिंपली आपको सेल में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करना है तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एंड द कंट्रीब्यूशन इज 56 एंड दिस इज 69। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन ए की तरफ, जहाँ पे कहा गया था कि लेबर आवर में अगर कमी हो तो कौन से प्रोडक्ट को चूज किया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया है मैंने ऑप्शन ए, लेबर आवर पर यूनिट, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पे गाइस देखिए कि 2 आवर है लेबर आवर पर यूनिट ए का और बी का 3 आवर। 2 आवर है ए का और बी का है हमारा 3 आवर।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई गाइस कि अब हमको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर आवर। इसको निकालने के बाद ही डिसाइड होगा कि हम किसे चूज़ करें, ए को चूज़ करें या बी को चूज़ करें। कंट्रीब्यूशन पर आवर कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकला है 56, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 56 और डिवाइडेड बाय किससे इसको डिवाइड कर देंगे? लेबर आवर 2 से। तो ये हमारा जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे और इसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। 69 यूनिट था इसका, डिवाइडेड बाय 3 आवर 28 एंड यहाँ पे आएगा ₹23। अब आपको रैंक देना है गाइस। रैंक देना मीन्स किसे चूज़ करोगे, इसको या इसको? किस बेसिस पे करोगे? जिसका कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा है? आप देख सकते हो यहाँ 23 है, 28, तो ये ज़्यादा है, तो हम किसे रैंक देंगे? इसको देंगे रैंक 1 और इसको देंगे रैंक 2। ठीक है, तो इस केस में हमने किसे चूज़ किया? प्रोडक्ट ए को चूज़ किया। सबसे पहले तो सेल्स का पर यूनिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी ऊपर में दिया गया था, जिससे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला 90 एंड 100। यहाँ पे लिख देंगे गाइस 90 था और ये 100 था। अब हमको निकालना है सेम एज इट इज़ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज़ ऑफ सेल्स वैल्यू। सेम करना है वैसे 56 डिवाइडेड बाय किससे? 90, है ना? जैसे यहाँ पे किया था 56 डिवाइडेड बाय 2, सेम एज इट इज़ करना है। ये भी रुपीज़ में आएगा और यहाँ पे भी अपन को वैसे ही करना है 56 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर निकालो और जो सबसे ज़्यादा होगा उस पर रैंक लिख दो। ये आ गया अपन का 0.62 और ये आ गया 0.69। सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये वाला है ना, तो यहाँ पे हमने रैंक 1 लिख दिया और यहाँ पे रैंक 2। इस केस में हम प्रोडक्ट बी को चूज़ करेंगे अगर सेल्स में कभी कमी हुई तो, सेल्स वैल्यू हमारा लिमिटिंग हुआ तो। ये तो हमारा निकल गया गाइस कि हमने किसे चूज़ किया। सबसे इम्पॉर्टेंट था इसमें कंट्रीब्यूशन निकालना। फर्स्ट स्टेप जो था इसका, बिना कंट्रीब्यूशन के कुछ भी नहीं निकल पाता और ये तो बिल्कुल ही ईजी है। कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, फिर तो बस आपको डिवाइड करना है और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा उस पर रैंक लिखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमेंट देना या कंक्लूजन लिखना कि हमने इसको रैंक 1 क्यों दिया। ठीक है, उसके बिना आंसर अधूरा है। तो आप क्या कमेंट करोगे? चलो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि किसी भी प्रपोजल या ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का बेस्ट रीज़न ये होता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए ऑप्शन की, जिसमें हमने लेबर आवर से रिलेटेड कैलकुलेशन किया और रैंकिंग की। उसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज़ पर आवर कंट्रीब्यूशन इज़ द हाइएस्ट फॉर ए। ए का हाइएस्ट है क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, इसलिए ए का हाइएस्ट है। और ये कहता है कि इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल टू सेल एज मच एज पॉसिबल ऑफ ए देन बी। ये कह रहा है कि ए को चूज करने पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपैरिजन टू बी। वैसे ही एज इट इज़ मैंने सेल्स के ऊपर कमेंट किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज पर रुपीज सेल्स वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन इज़ द हाईएस्ट फॉर बी। बी को हमने रैंक 1 पे रखा है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है मतलब कि प्रॉफिटेबल ज़्यादा है ना? सेल करने पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपैरिजन टू ए। इस क्वेश्चन में तो गाइस सिर्फ लेबर आवर और सेल्स की कमी की बात की गई थी, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट मटेरियल की कमी की भी बात की जाती है। उस समय हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना था। इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता तो हम क्या लिखते? देखो, डायरेक्ट मटेरियल ए का है 20 और बी का है 10, तो हम यहाँ पे लिखते फर्स्ट में कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 20 और 10। फिर हम करते क्या निकालते? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। क्या करते हैं? जो कंट्रीब्यूशन था 56 डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ पर हम करते 69 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा फिर उस हिसाब से आंसर आता और हम रैंक निकालते। तो क्वेश्चन कई तरीके से दे सकता है गाइस, लेकिन प्रोसेस एक ही होगा। कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन पर आवर या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो और उसके बाद रैंक दो। एक छोटा सा चीज़ क्लियर करना चाहूँगी गाइस, सब क्वेश्चन तो बता दिया, सॉल्यूशन आ गया, लेकिन एक चीज़ मैंने शायद यहाँ पे लिखने में गलती कर दी थी। यहाँ पे मैंने इससे पहले 56 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे 69 यूनिट आया था। ये छोटा सा सिली मिस्टेक था, बाकी आंसर सेम है, लेकिन मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे मैंने 56 लिख दिया, सो आप इस चीज़ को बस करेक्ट कर लो, बाकी पूरा आंसर सही है। इट्स जस्ट अ राइटिंग मिस्टेक, सो डोंट वरी, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। मैंने बाद में ये चीज़ नोटिस की तो सोचा मैं आप सबको बता दूं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे ढेरों सारा लाइक दीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।